नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ भारत के उन सभी किसानों के लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या फिर योजना का लाभ लेने के लिए कराना चाहते हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत के किसानों को इस बार केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार का फैसला, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, इस बार केंद्र सरकार किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर सकती है। देखिए, 6,000 रुपये 8,000 यानी कि 6,000 से 8,000 रुपये तक की आपको ये धनराशि केंद्र सरकार देने का प्लान बना रही है। इसमें अब यानी कि जो 13th इंस्टॉलमेंट का 13वीं किस्त का जो नया अपडेट आया है, कब तक का यह लाभ आपको मिल सकता है, यानी कि 13वीं किस्त के 2,000 रुपये कब तक आपके बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है, सभी विषयों पर डिटेल वाइज में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और केंद्र सरकार का क्या फैसला है, किस प्रकार से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकती है, ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दे देते हैं। दोस्तों, आप किसी भी राज्य के किसान हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी के लिए यह जानकारी है, ताज़ा अपडेट है। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले भारत के हर एक किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से लाभार्थियों को दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार आगामी आम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा तोहफा इस बार केंद्र सरकार दे सकती है किसानों को। आम बजट 2023 में इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली 6,000 रुपये की सालाना धनराशि में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि इजाफा केंद्र सरकार कर सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत सालाना रकम 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये की जा सकती है, यानी कि सीधे देखें तो 2,000 रुपये की बढ़ोतरी केंद्र सरकार करने में यहाँ पर बात कर रही है। यह बढ़ोतरी 1 वर्ष के लिए हो सकती है और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। यदि बढ़ोतरी होती है तो इससे सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हर साल केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की 3 किस्त में कुल 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। योजना की शुरुआत में लाभार्थियों की संख्या 3 करोड़ के करीब थी, लेकिन जो अब बढ़ाकर 11 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। किसान यानी कि जिन किसानों को 12वीं किस्त के 2,000 रुपये मिल चुके थे, अब उन किसानों को अपनी 13वीं किस्त यानी कि 13th इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार बेसब्री से बना हुआ है। केवल इन्हीं किसानों को यानी कि 13वीं किस्त के 2,000 रुपये की राशि मिलने वाली है और भविष्य में भी लाभ मिलता रहेगा। अब दोस्तों, ये तो आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ थी। 2,000 रुपये की केंद्र सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। इसमें क्या फैसला आगे आता है, इसकी भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय से अप टू डेट करती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि 13वीं किस्त का क्या नया अपडेट आया है। 13वीं किस्त के 2,000 रुपये का कब तक का यह लाभ यानी कि यह धनराशि आपके बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले किन लाभार्थियों को यह लाभ दिया जाएगा। देखिए, जिन किसानों ने समय रहते हुए अपना ई-केवाईसी करा लिया है, पहला आता है आपका ई-केवाईसी। दूसरा आता है कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य थे, यानी कि योग्य हैं या फिर नहीं है। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपको जाना है अपने पीएम किसान पोर्टल पर। वहां पर जाने के बाद आपको अपने बेनिफिशियरी स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल नंबर से
या फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से यह चेक कर सकते हैं। जैसे आप वहां पर जाकर ये चेक कीजिएगा, वहां पर सबसे पहले आपको नाम दिखाई देगा, नाम के बाद आपको दिखाई देगा एलिजिबिलिटी, या फिर हिंदी में बात करें योग्यता। यदि आप योग्यता है लाभ लेने के लिए तो वहां पर आपका हाँ लिखा रहेगा, हिंदी में हाँ, इंग्लिश में बात करें तो यस लिखा रहेगा। यदि यस लिखा है तो आपको लाभ दिया जाएगा, यदि नो आता है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। पहला आपका आता है ई-केवाईसी, ये आपको कराना अनिवार्य है, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया यस या नो आपको लिखा मिलेगा, योग्यता है या फिर नहीं है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर यानी कि आपका लैंड शेडिंग। ये आपको सभी जानकारी जैसे हमने आपको बताया, लैंड शेडिंग का जो आपका कार्य है ये आप कैसे चेक करेंगे, इसी प्रकार से सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस देखेंगे। वहां पर आपको ई-केवाईसी लिखा मिलेगा, आपका यस है या फिर नो है, लैंड शेडिंग का कार्य मिलेगा और वहां पर आपका PFMS एक्सेप्ट है या फिर नहीं है, बैंक द्वारा क्या जानकारी दी गई है, क्या आपको बैंक केवाईसी कराने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। अपना बेनिफिशियरी स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं हमारी, या फिर आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो पिछली वीडियो है वह आप जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि यस यानी कि नो से आप यस कैसे कर सकते हैं। जिन किसानों का नो है उनको भी 13वीं किस्त नहीं दी जाएगी, और इसी कारण यही है कि उनको 12वीं किस्त नहीं दी गई है। अब समझिए कि उनको नहीं दी जाएगी। देखिए, जिसका लैंड शेडिंग नो है उनको भी नहीं मिलने वाली है। जिनका ई-केवाईसी नो है, नो, उनको भी नहीं मिलने वाली है। और जो योग्यता के यानी कि योग्यता नहीं लेते हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो उनको भी नहीं दी जाएगी। जिसका PFMS एक्सेप्ट नहीं है उनको भी नहीं दी जाएगी। अब किनको मिलने वाला है, जिनका ये सभी कार्य यस है, यानी कि लैंड शेडिंग में भी यस हो रहा है, ई-केवाईसी में भी यस हो रहा है और योग्यता में भी यस आपका हो रहा है, PFMS आपका एक्सेप्ट है, तो इन सभी का यानी कि इन सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले किसान हो। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि जो आपकी 13th इंस्टॉलमेंट है 2,000 रुपये की, यह केंद्र सरकार जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में ही, पहले सप्ताह में ही ये आपको धनराशि आपके बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि इसकी कोई भी अभी तक एक तारीख निर्धारित केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, पूछना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।